अजित पवार की पत्नी ने ठोका दावा, सीधा डिप्टी सीएम की कुर्सी की कर दी डिमांड। आखिर मुख्यमंत्री के घर में कौन सी सीक्रेट मीटिंग से क्या निकल कर आया? दोस्तों, बीजेपी ये बात समझ रही है कि अजित पवार का अचानक उनका कुछ इस तरह से उनका स्वर्गवास हो जाना है, शुरुआती तौर पे उसके लिए झटका हो सकता है, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो एकनाथ शिंदे पर ज़्यादा बढ़ेगी। अजित पवार की पार्टी का क्या होगा, दोनों फ्रैक्शंस एक होंगे कि नहीं होंगे, उस पर सवाल था। लेकिन हर कोई ये बात कर रहा था महाराष्ट्र की राजनीति में कि लॉन्ग टर्म बीजेपी अब एनसीपी को खत्म कर देगी, एनसीपी का सफाया हो जाएगा और एनसीपी के जो विधायक हैं जीते हुए, या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वो एनसीपी से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। बेसिकली इससे लॉन्ग टर्म बीजेपी को फायदा ही होने वाला है। लेकिन वो लोग जो इस तरह का विश्लेषण कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। बड़ी खबर यह है कि अजित पवार की पत्नी ने ठोक दिया है डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावा। बकायदा दोस्तों, पावर शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई है, वो भी आधी रात को। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या चाचा शरद पवार और अजित पवार की जो दोनों पार्टियां हैं, अजित पवार के जाने के बाद वो हो जाएगा जो होना था। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों, अब खुलकर बकायदा ऐसी आर्टिकल्स छपने लगे हैं और उन आर्टिकल्स में एनसीपी के नेता जो कि अजित पवार के बेहद करीबी थे, वो बोलने लगे हैं कि अजित पवार न केवल शरद पवार के साथ अपनी पार्टी फिर से एक करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे, बल्कि 8 तारीख, जी हाँ दोस्तों, 8 तारीख तय भी हो गई थी कि 8 तारीख को दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा और बहुत ही इजीली, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। उसमें इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं सुधीर सूर्यवंशी, उन्होंने बकायदा न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल छापा है जिसमें बताया गया है कि अब इस तरह की डिमांड खुलकर होने लगी है कि अजित पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जाए और उनके बेटे, उनकी पत्नी जो अभी राज्यसभा से सांसद हैं, उस सीट से राज्यसभा जाएंगे। ये एक तरीका है अजित पवार की पार्टी को वापस से इंटैक्ट रखने का कि पार्टी बिखरे ना और किसी भी तरह से बीजेपी उन पर डोरे ना डाल पाए। दोस्तों, अजित पवार के अचानक से देहांत के बाद, उनके प्लेन क्रैश के बाद जो हालात बने, उसके बाद एक वैक्यूम तो क्रिएट हुआ ही है। लेकिन उस वैक्यूम को भरने के लिए जो बातें निकल कर आई हैं, जैसे सीनियर एनसीपी मिनिस्टर हैं, बकायदा अजित पवार के बड़े करीबी माने जाते हैं, नरहरी झिरवाल, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए। सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी है, फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अजित पवार के देहांत के बाद उनकी सीट से जो उपचुनाव होगा, जो कि होगा ही, वहां से उनकी पत्नी को उतारा जाएगा और इसके जरिए जो सीट है और जो पार्टी है वो परिवार के पास ही रहेगी, अजित पवार के पास ही रहेगी। और जो सीट खाली होगी, अजित पवार की पत्नी जो खाली करेंगी राज्यसभा की सीट, वहां से उनके बेटे पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे। दोस्तों, सुनेत्रा पवार का बारामती से असेंबली में पहुंचना और डिप्टी सीएम बनना, इसको लेकर अजित पवार की पार्टी के लोगों को भी कोई ऐसा इसको लेकर आशंका या डर नहीं है, क्योंकि इससे पार्टी बिखरने से आप कह सकते हैं कि रुकती है एक तरह से। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने थर्सडे को, बीजेपी की जो राज्य इकाई है, थर्सडे को, गुरुवार को, एक लंबा चौड़ा फुल पेज का जो पूरा एक श्रद्धांजलि होता है ना, फुल पेज श्रद्धांजलि अजित पवार को, वो छपवाई है। तो उसको लेकर बहुत सी सरगर्मियां पैदा हो गई थी कि क्या बीजेपी की नजर अब अजित पवार की पार्टी पर है, एनसीपी पर है। और बहुत से लोग दबी जुबान ये बात करने लगे थे, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में छपा भी है, कि ये बात अब बीजेपी के अंदर शुरू हो गई थी कि कैसे भी करके अजित पवार की पार्टी को बिखरने नहीं देना है, उनके जो विधायक हैं यहाँ वहाँ छिटके ना, जिससे बीजेपी भी जानती है कि ऐसा अगर होता है तो जो एकनाथ शिंदे है, उनके विधायकों पर डिपेंडेंसी बीजेपी की बढ़ जाएगी। और दोस्तों, फडणवीस जो थे, लंबे टाइम से अजित पवार के साथ काम कर रहे थे। पहले भी जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तो फडणवीस डिप्टी सीएम थे, अजित पवार भी डिप्टी सीएम थे। अब वो सीएम बने तो भी अजित पवार डिप्टी सीएम थे। तो फडणवीस और एकनाथ शिंदे के ना इक्वेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे और फडणवीस की इक्वेशन उतनी अच्छी नहीं थी, दोनों के बीच ऐसी स्थिति नहीं थी। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि न केवल डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी को बनाने को लेकर सहमति बन रही है, बल्कि एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। उस बैठक में अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रात को मिलने के लिए गए। दोस्तों, अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल, बहुत बड़े नेता हैं। सुनने में आया कि मुख्यमंत्री फडणवीस के घर वर्षा इनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात का उद्देश्य ये था कि अजित पवार के पास जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं, वो पोर्टफोलियोज उनके पास ही रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो पावर शेयरिंग जो है वो बीजेपी अपने
तरफ लेने के चक्कर में हो या अपनी तरफ लेने की सोच रहा हो। कायदा इस खबर में लिखा है दोस्तों कि एनसीपी नेतृत्व मुख्यमंत्री को एक औपचारिक पत्र सौंपने वाला है बहुत जल्द, जिसमें मांग की जाएगी कि अजित पवार के जो विभाग हैं, जो उनके पास ऑलरेडी से थे, पहले से थे, वित्त, राज्य उत्पादन शुल्क और खेल विभाग, ये तीनों विभाग अजित पवार संभाल रहे थे व्यक्तिगत तौर पर खुद। तीनों विभाग एनसीपी के पास ही रहे, फिर चाहे वो 3 अलग अलग मंत्री बनाने पड़े हों या फिर अगर सुमित्रा पवार जो कि अजित पवार की पत्नी है वो विधानसभा आती है उनके पास रहें, ये आगे तय होगा। लेकिन ये बात सही है कि ये तीनों विभाग एनसीपी अपने पास ही रखना चाहती है, किसी भी तरह से इसको लेकर कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो पावर शेयरिंग को लेकर। अब इस पर नजर सबकी बनी रहेगी कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, राइट। लेकिन वित्त विभाग हमेशा से ही अजित पवार अपने पास रखते रहे हैं, यही उनकी ताकत रही है। और महाराष्ट्र में जिसके पास वित्त विभाग है, आप समझ सकते हैं कि वो कितना ताकतवर मंत्रालय उसके पास होगा। इसीलिए जाहिर तौर पर बीजेपी और एनसीपी के बीच में बातचीत होती है कि नहीं होती है, तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि मौत के 5 दिन पहले बकायदा शरद पवार से अजित पवार की विलय को लेकर बातचीत हुई थी। ये अब ऑन रिकॉर्ड नेता लोग बोलने लगे हैं अजित पवार की गुट के, और इस बात को लेकर भी अब सहमति बन गई है, क्योंकि अब शरद पवार बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं और वो कितनी भी कोशिश कर लें अपनी तरह की राजनीति करने में, लेकिन वो अपने दम पर अब पार्टी को इंटैक्ट करने में या लंबे वक्त तक पार्टी को एकजुट रखने में नाकामयाब रहेंगे। ये बात उन्होंने देख लिया अकेले चुनाव लड़ने की। तो ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि अब एनसीपी के अंदर, जो अजित पवार गुट की एनसीपी है, उसके अंदर भी ये बात सहमति बन गई है कि अब तो एक होना ही होगा। एक होने को लेकर सहमति बन गई थी, और अब तो अजित पवार के देहांत के बाद इस बात को लेकर कोई दो राय बची नहीं है। अब तो खुलकर बात होने लगी है कि दोनों जो दल हैं वो फिर से एक हो जाएंगे और शरद पवार की पार्टी का विलय हो जाएगा, जो कि पहले से ही अजित पवार के पास ही थी। बेसिकली सिंबल तो उन्हीं के पास था, तो वही पार्टी एक रहेगी। अब इसको लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं, क्योंकि दोस्तों सुप्रिया सुले अजित पवार की चचेरी बहन हो, लेकिन सुप्रिया सुले कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रही, वो केंद्र की राजनीति में ही सक्रिय रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रिया सुले को केंद्र में कोई बड़ा पद मिल जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अभी विस्तार होना है। और दोस्तों डिप्टी सीएम का पद अजित पवार की पत्नी के पास ही रहे, तो ये सीट शेयरिंग कैसे होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि एनसीपी का जो भविष्य है, अभी कैसे भी करके मंत्रालय बचा लेने या डिप्टी सीएम अपना बना लेने से टलने वाला नहीं है। एनसीपी का जो भविष्य है वो इस वक्त बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, राजनीतिक भविष्य, और उसमें वो कैसे निकलकर अपने आप को बाहर निकालते हैं, क्या कोई डार्क हॉर्स निकल कर आता है, इट्स टू अर्ली टू से। और नजर हमारी लगातार महाराष्ट्र की राजनीति पर हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे भी हर 6 महीने में कुछ नया होता है, और इस बार तो कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। लेकिन फिलहाल एनसीपी किसी भी तरह से अपने आप को टूटती हुई या बिखरती हुई या कमजोर होती हुई नहीं दिखाना चाहती, जिससे बीजेपी को किसी भी तरह का राजनीतिक फायदा मिले। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।